नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराएंगे। ये केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव की अनंत कृपा का अनुभव करने का अवसर है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड के देवघर, जहां स्थित है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना पूरी होती है। ये शिव धाम केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि शक्ति और सिद्धि का केंद्र भी है। तो आइए जानते हैं इस पवित्र धाम की दिव्यता, ऐतिहासिक महिमा और उससे जुड़ी रोचक पौराणिक कथा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। भगवान शिव के इस वैद्यनाथ धाम को चिता भूमि कहा जाता है। आपको बता दें कि वैद्यनाथ धाम भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। शिव जी के परम भक्त रावण और बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बीच गहरा संबंध है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वो अपना 10वां सिर काट कर चढ़ाने जा रहा था, तभी शिव भगवान प्रकट हो गए। शिव जी रावण की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और रावण से वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव को अपने सामने देख रावण ने उन्हें अपने साथ चलने का वर मांगा और लंका में स्थापित होने की प्रार्थना की। रावण की बात सुन भगवान शिव उसके साथ चलने के लिए तैयार हुए और मनोकामना पूरी करने की बात मान गए। परंतु उन्होंने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम दोबारा उसे उठा नहीं पाओगे। इतना कह के उन्होंने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी इस समस्या का हल निकालने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया क्या करे। तभी उसे बैजू नाम का एक ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ाया और लघु शंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया। वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण वापस आया तब शिवलिंग को भूमि पर रखा देख स्तब्ध हो गया और बैजू की इस हरकत पर बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन उसने क्रोध को दबाकर फिर से शिवलिंग को पूरे बल से उठाने का प्रयास किया, लेकिन महादेव वहां से टस से मस नहीं हुए। जिसके बाद रावण निराश होकर वहां से चला गया। जाने से पहले उसने शिवलिंग पर अंगूठा गाड़ दिया। तब से यहाँ वैद्यनाथ महादेव वास करने लगे और इसी रूप में उन्हें पूजा जाने लगा। मान्यता है कि वैद्यनाथ धाम की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी और मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हो, वो यहाँ आकर शिवजी का जलाभिषेक करें तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए वैद्यनाथ धाम में दर्शन करने वालों की भारी भीड़ होती है। यहाँ हर साल सावन में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के तहत जल चढ़ाने आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति की एक साथ पूजा आराधना की जाती है। देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है, उसे शिव भक्त भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा से भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक की यात्रा की थी, इसीलिए ये परंपरा आज भी चली आ रही है। बाबा वैद्यनाथ का धाम हर शिव भक्त के लिए खास है। ये स्थान केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक सिद्ध पीठ भी है, जहाँ शिव के साथ शक्ति का वास भी है। यहाँ आकर भक्तों को शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक हर हर महादेव।